हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बुक अलजेब्रा और इसका चैप्टर नंबर 4 होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप की थ्योरम नंबर 4.2.6 को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके जी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम को कवर अप करूंगा। ओके, तो इस थ्योरम को आज हम करते हैं। आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा। ओके, आगे मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी बता रखी है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। ओके, तो जल्दी से हम करते हैं इसका प्रूफ पार्ट को सोल्व आउट। तो ये रहा आपके पास थ्योरम नंबर 4.2.6। इस थ्योरम को करने से पहले आपको साइड में एक नंबर दिख रहा है ना। मान लो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मुझे आपने व्हाट्सएप कर देना है। और सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट जो बात बोल रहा था मैं, आपने क्वेश्चन वही स्टूडेंट मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे जिन्होंने क्या ले रखी है, मेंबरशिप ले रखी है। मेंबरशिप लेने के लिए आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। कितना? 500 रुपीज़। ओके, 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, वो क्वेश्चन आपको फुल्ली तरीके से दिए जाएंगे पीडीएफ रूप में जी, या तो वीडियो के रूप में भी दिए जाएंगे। ओके, क्योंकि ये जितनी भी वीडियो है आगे अनलिस्टेड कर दूंगा। ये मेरी वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। इतनी बात क्लियर हुई है। तो हम करते हैं जल्दी से इस थ्योरम को स्टार्ट। ओके, तो आपने भी जल्दी से क्या करना है, इस नंबर पे मेंबरशिप ले लेनी है। ओके, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो मेंबरशिप के लिए, या तो गूगल पे, फोन पे सीधा मुझे कर सकते हो। 500 रुपीज़ उसका स्क्रीनशॉट भी खींच के मुझे भेज सकते हो। ओके, तो जल्दी से हम आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और ये वीडियो भी अनलिस्टेड होने वाली है और ये वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप ले रखा है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये पढ़ना है एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप क्या होता है ये भी हम आपको बताते हैं। आइसोमॉर्फिक क्या होता है, एडेटिव क्या होता है, मतलब प्लस, है ना। एंटीजर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ग्रुप चाहिए। अब साइक्लिक क्या होता है, जब भी मतलब ये देखो ए की पावर स्केयर लिख दिया मैंने, तो ये साइक्लिक बोला जाता है। इसको पावर वाले को साइक्लिक बोला जाता है। मतलब ए की जगह पे बी सी कुछ भी हो सकता है। ओके, पर ये चीज आपको पावर में रखनी है। इतनी पहले क्लियर हुई। हम पहले ये लेट कर लेते हैं। जी जी है हमारा एक ग्रुप, इज इक्वल टू और ग्रुप होना चाहिए साइक्लिक का। तो ये ब्रैकेट में बंद किया, ए बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इंटीग्रल सॉरी इनफाइनाइट ऑर्डर। ऐसे आपने लिखना है लेट। अब जेट क्या है आपके पास, एक अनटीजर है। वो अनटीजर किसका है, एडेटिव का। ठीक है, एडिशन लिख सकते हो या एडेटिव ग्रुप ऑफ अनटीजर लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ अनटीजर लिख सकते हो। ओके, ये आपने मेंशन कर देना है। अब देखो मैपिंग करवानी है। सर मैपिंग क्या होती है, देखो मैपिंग अभी हम आपको बताते हैं। जेड अप्रोचेस टू जी। अब देखो जेड क्या है आपके पास, क्या है, अनटीजर नंबर है। अब आपको पता है ना अनटीजर कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। ये वीडियो लेंथी होने वाली है, आपने फुल वॉच करनी है। ओके, अनटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो हमें जहाँ पे पॉजिटिव अनटीजर चाहिए। ओके, इतना आपको पहले क्लियर आउट होना चाहिए। अनटीजर देखो 1 2 3 4 5 बहुत सारे अनटीजर होते हैं, एन टाइम अनटीजर होते हैं। ओके, और ये जो अनटीजर है ना हमारे क्या होने चाहिए, जी में बिलोंग करने चाहिए, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए। देखो एक ग्रुप बन गया ना ये अनटीजर का, तो उसको हम लिख सकते हैं ना जेड अप्रोचेस टू जी। क्लियर हुआ। फिर हमने इन दोनों का क्या करवाना है, मैप करवाना फंक्शन के साथ, एफ के साथ। ठीक है, इधर टी भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो। क्लियर आउट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल एक चीज क्लियर करवाऊंगा आपकी। ओके, अब देखो ये एफ ऑफ एन, देखो जेड भी एक अनटीजर है, एन भी एक अनटीजर है। ओके, तो उसको कैसे लिखना है, ए की पावर एन, ऑल ऑफ एन बिलोंग्स टू जेड। ये देखो ए की पावर एन क्यों है, क्योंकि इसको साइक्लिक जो लिखना है, साइक्लिक हमेशा स्केयर में लिखे जाते हैं। ओके, अब देखो चलो आगे चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमें ना इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए कम से कम एडिशन करने के लिए हमें दो अनटीजर चाहिए। देखो कितने, यहाँ पे तो 5 है, कम से कम हमें दो अनटीजर तो चाहिए ना। वो अनटीजर किस फॉर्म में मिल रहा है, एन की फॉर्म में मिल रहा है। ओके, तो हम कौन सी फॉर्म में ले लेते हैं, N1 N2 बिलोंग्स टू जेड। जे अनटीजर ले लिया। अब इसको क्या करना है, फंक्शन के साथ क्रिएट करना है। देखो जो अनटीजर किसके साथ क्रिएट किया हुआ, फंक्शन के साथ ना। ये दोनों फंक्शन के साथ कर देने हैं हमने क्रिएट, N1 प्लस N2। अब इधर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि एडिशन है। ओके, क्लियर आउट हुआ। हाँ जी, आगे देखो। अब ये देखो इसका भी साइक्लिक बनाना है, इसका साइक्लिक बनाया हो ना, ए लगाया हुआ, तो इसके ऊपर भी ए लगा लो, क्योंकि एफ हटेगा तो ए लगेगा। तो N1 प्लस N2, इतना क्लियर आउट हुआ।
क्लियर आउट हुआ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ए देखो n1 डॉट n2 सर जे क्या कर दिया आपने, देखो ध्यान से, ये बेस सेम, देखो बेस सेम तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो फिर से यही तो बना, मतलब इस चीज को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो कर दिया मैंने। अच्छा अब समझो ध्यान से, अब देखो इधर मैं कर सकता हूँ एफ ऑफ एन वन, मान लो एफ ऑफ एन को मैं ए की पावर एन लिख सकता हूँ, तो एफ ऑफ एन वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन वन लिख सकता हूँ। और दूसरे को देखो एफ ऑफ एन टू, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर एन टू लिख सकता हूँ। तो आपको ए की पावर एन वन का वैल्यू कितना मिला, एफ ऑफ एन वन मिला, तो अप्लाई करो ना इधर एफ ऑफ एन वन, ठीक है। और ए एन टू का मिला एफ ऑफ एन टू, आपने इतना काम कर देना है। तो ये आपका क्या हुआ, एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। बोलो इतना फील आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बिल्कुल एक तरीके से करवा रहा हूँ आपको, बिल्कुल। हाँ जी आगे देखो कैसे करना है। एफ इज वन वन, अब वन वन क्या होता है आपका, वन वन में दो फंक्शन आपने इक्वल लेने होते हैं, पर लेने दोनों इंटीजर हैं। ओके लेट एन वन और एन टू बिलोंग्स टू जेड सच डैट, इतना आपको क्लियर हुआ। अब ये दोनों के दोनों क्या करवाने हैं, इक्वलेट करवाने। अब पहले फंक्शन लगा दो उनके साथ, एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू, है ना। एफ ऑफ एन वन का वैल्यू क्या है, जब एफ हटता है तो क्या आता है, ए आता है, तो ए की पावर एन वन, ठीक हुआ था ना। अब देखो बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है, तो मैं बुक वाले से साथ नहीं जाऊंगा, हम तो अपना तरीका अप्लाई करेंगे। देखो एन से एन कट गया, तो सॉरी ए से ए कट गया, एन वन इज इक्वल टू एन टू आएगा ना, ठीक है। ए से ए कट जाता है, एन वन इज इक्वल टू एन टू आ जाता है। ओके बाकी का इधर कर लेते हैं, है ना। हाँ जी आगे देखो कैसे करना है। एफ इज वन वन, तो एन वन इज इक्वल टू एन टू हमारा इक्वल आ गया ये, तो इसको लिख सकते हैं एफ इज वन वन। अब आगे हमने करना है एफ इज ऑनटो, तो ऑनटो में क्या होता है, ये सभी क्वेश्चनों में आपने ऐसे करना है, वन वन में इक्वल करना है, ऑनटो में अलग काम करना है। ऑनटो में आपने ना, अब देखो मान लो जहाँ पे एक्स के लिए कर लिया, अब यहाँ पे वाई के लिए करना है, समझ गए। हाँ जी अब आगे देखो, पर आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं है ना, मान लो ये पूरी की पूरी कंडीशन एक्स है। अब यहाँ पे y को ले लेते हैं, तो y बिलोंग्स टू g क्या करना है, इजिकल टू ए बी एनी एलिमेंट लिख सकते हो। ओके अब y के लिए ले लिया हमने। ओके आगे क्या करना है, उसके लिए वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, y इजिकल टू ए की पावर n। अब देखो ना हमारा पहले क्या था, एफ ऑफ एन हमारे पास ए एन था, अब हम y के लिए ले लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा पहले, है ना, ये चेंज कर लिया हमने। ओके मतलब ऑनटो के लिए आपने डिफरेंट फंक्शन लेना है, तो n बिलोंग्स टू जेड, सो डैट इसको लिख दो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू वाई। मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, ए एन, तो ए एन किसके बराबर है, वाई के बराबर है, तो हमने वाई ही प्रूफ आउट करना था ऑनटो में, मतलब डिफरेंट फंक्शन प्रूफ आउट करना होता है, ठीक है। तो यही आपका फंक्शन है, तो एफ इज ऑनटो आप ऐसा मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आपने जो लाइन लिखनी है मैं इधर लिख रहा हूँ। ओके तो आपने लिख देना है एफ रेशो जेड अप्रोचेस टू जी, मतलब मैपिंग है ये, इज होमोमॉर्फिज्म वन वन एंड ऑनटो, ऐसे लिख देना है आपने। तो इधर लिख दो जी कन्वर्जेंस जेड, आपने ऐसा लिख देना है, ठीक है। तो यही आपका थ्योरम का आंसर है। ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।